हर चैनल ने ना अपने पेट आर्टिस्ट बना लिए, टैलेंट को उन्होंने पीछे रख दिया है। गोरी चमड़ी हो, इंग्लिश बोलता हो, मम्मी डैडी हो, एक्टिंग जैसी भी हो, आप आ सकते हो। आज आप देख लें जितने भी प्लेज उठा के हमारे सीनियर्स कहां स्टैंड कर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल ठीक बात, कोई भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 96 17 अक्टूबर, बल्लू जेल से आउट। मैं तो ये इसको भी मारूं या बाहर जाऊं? ये आपका जाती मामला है। अच्छा ठीक है। काजिम पाशा साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई। जब मैं गया तो तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे, नबील भाई थे, शबीर भाई थे, सादिया थी, फजीला जी थी। मैं जाके ना सलाम करके तलत साहब के बराबर में बैठ गया आके। मुझे काजिम पाशा साहब ने कहा उठो। अच्छा, मैं समझा कि पता नहीं कोई बदतमीजी की है मैंने, इजाज़त लो पहले। तो मैंने तलत साहब से इजाज़त ली, उन्होंने कहा बेटा बैठो। रीडिंग हुई, चले गए। काजिम पाशा ने मुझे कहा कि बेटा याद रखना, तुम जिस जगह आए हो ना ये स्कूल है, यहाँ से तुम इज्जत तहजीब सीख के निकलोगे। वाह 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 वाह। जब तुम किसी सेट पे जाओगे ना, पता चलेगा कि ये पीटीवी की पैदावार है, और प्राइवेट पैदावार और पीटीवी की पैदावार का जमीन आसमान का बहुत फर्क, बहुत फर्क, बहुत फर्क। देखिए इसीलिए तो हम पुराने लोग जो हैं, हम उसको अपना मदर इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है, हमने सबने वहीं से तरबियत की है। कोई आता है, अब लाबा अभी आई थी तो हम एहतराम में खड़े हुए, तो हमारे बच्चों की तरह। लेकिन कहने का मकसद है हमें ये सिखाया गया। फिर क्या हुआ सर? बस तो वहां से स्टार्ट हुआ काम का। स्टार्ट 13 जनवरी 97 को पहला प्ले मेरा ऑन एयर हुआ था पीटीवी से, कशिश। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे हैदर इमाम रिजी साहब ने, चांद बाबू ड्रामा था, और बड़ा अच्छा था सर पीटीवी का। जावेद शेख साहब का बेटा है, मेंटली रिटार्डेड था वो। वहां से फिर एक कारवां शुरू हुआ। फिर आपने सर अपनी प्रोडक्शंस भी तो की? अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं सिर्फ पीटीवी के साथ कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि पीटीवी को कैसे लेके चलना है। क्योंकि पहले पीटीवी जब मैं छोटा बच्चा था मुझे हाथ पकड़ के लेके चलता था, अब पीटीवी एजेड हो गया है, अब मुझे उसका सहारा बनना है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में यू वर नॉट हैप्पी एक्चुअली। आप समझते हैं कि कराची में लॉबी होती है, और फिर जो इन हाउस प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन्होंने अपनी अपनी टीमें बना ली हैं, समहाउ द अदर, आप ठीक कहते हैं। तो ये आप समझते हैं आप इस चीज़ का शिकार हुए हैं? बिल्कुल हुआ। अच्छा, फिर मैंने एक प्ले प्रोड्यूस किया, उसमें मैंने काफ़ी सीनियर्स को लिया, यंगस्टर्स को भी लिया, जो अभी के, मैं नाम नहीं लूँगा। और जब मैंने उन लोग को स्क्रिप्ट दिया ना, मैं जब एक्टिंग करवाई, तो मैं सिर्फ यूँ थोड़ी देर मेरे को यूँ देख रहा था, मतलब कर क्या रहे हैं आप लोग। मैंने इसको कहते हैं एक्टिंग, या आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आप यंगस्टर्स को एक थोड़ी सी मूव करा दें, सर वो जुमला भूल जाते हैं। अब क्या है कि जी बैठे बैठे पूरा सीन हो जाता है। हमारी जो कहते हैं ट्रेनिंग थी वो आपकी, हम मूवमेंट पे होता था। आज आप किसी यंगस्टर को मूव करवा के देख लें। सर आपकी बात को अगर मैं लेके चलूँ इस तरह, तो वो ये है कि हमारे दौर में, जब हम पीटीवी के दौर में थे, हमें सिखाया गया, एकेडमी तो कोई थी नहीं, जुमला कैसे बोलना है, उसका फ्लो, उसका थ्रो, स्ट्रेस, पॉज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस जनरेशन की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए, बिकॉज इनको तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, देख के कर रहे हैं। ठीक है, और इनसे वो लोग काम करवा रहे हैं जिनको खुद में नहीं आता। यस, नौजवान है जितने भी आ रहे हैं, मेरी दुआएं काम करें, बहुत काम करें, लेकिन एक जो इज्जत का नासिर है, रिस्पेक्ट का, वो मत अपने हाथ से जाने दो। जिस दिन ऐसे ही सर, ऐसे ही बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमें बहुत सारी उम्मीदें अपनी अगली जनरेशन से हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। मेहरबानी। मुझे इसकी इतनी अच्छी बात लगी, जब मैं आया, इसे उठ के सीट अपनी दी है और कहते हैं आप बैठ जाएं। नहीं, थक गई थी बैठ के ना, काफी देर से बैठी। वो 2 घंटे से बैठी हुई थी। आपको कैसे पता? मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात, मैं तुम लोग को कुछ खींच के मारने का दिल कर रहा था। थोड़ी सी तंग कर रही थी, पीछे गड्डी नहीं थी, इसलिए उठी। छोटे भाई ना क्या करें। नहीं सर, एक सवाल। नहीं, शो खत्म होने दें, शो खत्म होने दें, फिर देखिएगा। नहीं नौमान भाई, हमारी मोहब्बत बहुत है आपस में। सर आप इनको किसी आइटम से कुछ कर सकते हैं? नहीं, बरकत को शायद कर ले, मुझे नहीं कर सकता। हाँ, मुझे लड़की बना दो यार। और मुझे मैनेजर एक हो सकता है, ठीक है ना। अभी इसका फेस देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर है। किसका? बरकत का। क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद ना 4 उंगलियों के निशान इसके खुद ब खुद आ जाएंगे, देखना। अच्छा, वेरी गुड। आओ करके देखो। नहीं प्लीज यार, प्लीज बाद में अच्छा सर, लाइबा जी से मेरा एक सवाल है। हाँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट लाइबा जी कहते हैं लड़कियां 2 टाइप की होती हैं, एक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, एंड सेकंड मुझे साजन के घर जाना है।
आप किस टाइप की खातून है? अम्मी बैठी हुई है। अम्मी अम्मी तो जा चुकी है ना ससुराल। दोनों में से बताना क्या? उनका बताइए, आप अपना बताइए, वो तो जा चुकी है। हाँ, और सबको जाना होता है साजन के घर, बिल्कुल जाना है मुझे भी। हाँ, तो बहुत किस सारे- टाइप का हस्बैंड यू नीड? अच्छा इंसान होना चाहिए बस। बस खत्म, नोमान भाई यहाँ भी आप जीत इंसान गए। होना चाहिए और इज्जत करने वाला। इज्जत इज्जत करने करने वाला। वाला। सर वही वाली बात है कि भाई यूं औरत- खड़ा रहे बीवी के सामने। इज्जत नहीं नहीं, नहीं इज्जत, रिस्पेक्ट। ये थोड़ी होता है यार। हाँ। सर वही वाली बात है कि औरत की इज्जत करना उसको खूबसूरत करने से ज्यादा खूबसूरत है। जी सामिया जी क्या कहते हैं? हमारी लाइबा के सितारे माशाल्लाह। लाइबा इक्वेरियस और कैंसेरियन का कॉम्बिनेशन है। ओके बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही जज्बाती किस्म का मिजाज, बहुत क्लिंगी। मोहब्बत करना तो इंसानों से एक समथिंग एल्स, बिस्तर से भी मोहब्बत हो सकती है, अपने कपड़ों से भी मोहब्बत, फॉल इन लव हो सकती है। ओ 2019 के बाद से ज़रा लाइबा के सितारे थोड़े से स्लो हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको इस स्लो टाइम में इतना काम करने को मिला, जैसे कि अभी वो बता रही थी। लाइबा का प्रॉब्लम है कि लाइबा एक फैंटेसी वर्ल्ड में गुम हो जाती है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं आपको पता है वो तल्ख है। तो बस लाइबा को उससे डिस्कनेक्शन करना है, वरना ये परफॉर्म नहीं उस तरह कर पाएंगी अगर अपनी फैंटेसी वर्ल्ड को डिस्कनेक्ट नहीं किया। इस वक्त 3 साल ऐसे शुरू हो रहे हैं कि जो माशाल्लाह करियर में अपना नाम बना सकती हैं और उसके बाद फिर सब कुछ ही ज़िंदगी में एक अच्छा स्टेटस भी मिलेगा, अच्छा प्यार करने वाला खामिद भी मिलेगा। अभी जो आएगा वो दिल ही टूटेगा, तो बेहतर है कि देखिए ये हार्डकोर रियलिटीज होती हैं और ये हम सबकी जिंदगी में हुआ है ऐसे। इस वक्त फोकस सिर्फ काम होना चाहिए। एग्जिस्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, इम्पोर्टेंस बनानी है अपनी। क्या आप कितनी इम्पोर्टेंट? इनकी इस सेंसिटिविटी ने फिर इनको मैदे के मसाइल पैदा कर दिए हैं बहुत सारे। सो अच्छा खाएं, बेहतरीन खाएं पॉजिटिव और सोचें। पॉजिटिव सोचें, क्योंकि सोच का बड़ा अमल और दखल है मैदे के ऊपर। सोच मैदा खराब कर देती क्या है। बात की आपने, क्या बात की। जी जी अब हम चलते हैं जी हमारे आगा जी की तरफ। आगा जी। ये जेमिनाई और एरीज का कॉम्बिनेशन है, जिनको वो एक कीड़ा होता है हर चीज की तह में जाने का। यही मिजाज, यही इंक्यूजिटिव मिजाज इन्हें आज इस स्टेज पे ले आया, जो ये काम आपको उन्होंने अपने दिखाए हैं। इनको अदाकार की बजाय जो है ना, ये जो सुराग रसा एजेंसीज होती हैं, इनके लिए काम करना चाहिए। एजेंसी, स्टेट एजेंसी के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे इनको एक हायर कर भी लिया जाना है, क्योंकि सही इनके बात। फ्यूचर उसमें से नजर आ रहा है कि फलां बच्चा गुम हुआ या फलां ऐसी चीज हुई, तो बताओ भी, उसकी कड़ी से कड़ी मिलाओ। अच्छा, और बाकी जहाँ पे इनकी मैं एक रोमांस वाली एक सेंसिटिव जो साइड देखती हूँ, बस उसमें ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, बस इसी कहानी में इन्होंने जिंदगी गुजार देनी है। वहां पे इनकी तिश्नगी रहेगी जिंदगी में ना, चीजों को फेस वैल्यू पे नहीं लेते। जैसे इनको लगे कि फलां इनको जरा सा बिट्रे कर रहा है या फलां नखरा दिखा रहा है, वहां से ये फिर और तरफ रुख मोड़ देते हैं। आगा साहब, जैसे सामिया जी कह रही हैं, कितने % बातें आपको दुरुस्त महसूस हुई? सर अभी 4 दिन पहले एक गवर्नमेंट का बंदा है, हायर ऑफिसर से, उन्होंने मुझसे सीवी मांगी है 4 अच्छा। दिन पहले। अच्छा ओके। और बाकी देखें, फ्यूचर तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल बेहतरीन हम बात। प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें देखकर, तो जो चीज़ें नहीं की है 100% बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। गुस्से का तेज हूँ मैं, ठीक है, ओहो और झूठ नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, जिसकी वजह से मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। सर भाई गुस्से के बहुत तेज हैं। बहुत अच्छा, अच्छे मतलब आर्टिस्ट हैं ऐसे गुस्से में पत्थर वाला फ्रूट खा जाते हैं आप ये। जब नरमी आती है तो माँ भी बन जाते हैं, बाप भी बन जाते हैं, और जब वो आता है ना गुस्सा, तो फिर एक भाई का डॉन अंदर से निकल। तो हमारी भाई बहन का दौर तो डरती खत्म हैं, हो गुस्से से डरती डॉन हैं, जो बच्चे होता है ना। डरते हैं। मैं डरता हूँ उससे, अच्छा अच्छा। तो भाई बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। ओ यस, ओ यस, ग्रेट ग्रेट। सो द एंटायर फैमिली मूव टू इस्लामाबाद। Yes, yes. माशाल्लाह।